हेलो डियर लर्नर्स, स्वागत है आपका द व्हाइट बोर्ड चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करने वाले हैं जिसको सॉल्व करते करते शाम हो जाएगी। वीडियो तो शाम को ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नहीं, शाम को होने वाली बात कैंसिल करते हैं। अच्छा खासा टाइम लग सकता है सॉल्व करने में। अगर आपको प्रॉपर तरीका नहीं मालूम है तो देखो क्या तरीका है, समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या है मैं आपको तब तक बता देता हूँ। आपको यहाँ पे दिखाई देगा एक्स की घात 31 प्लस 31 को x प्लस 1 से विभाजित करने पे शेषफल क्या प्राप्त होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन भी आपको दिखाई दे रहे हैं, तो चलो भाग दे के देख लेते हैं कैसे करते हैं भाग। यहाँ पर हमारे पास में लिखा है x की घात 31 प्लस 31, इसको भाग देना है x प्लस 1 से। चलो भाग देते हैं। देखो समझो, ये वाला भाग देने का गुणन, ये क्या बोलते हैं इसको, चलो छोड़, नहीं याद है मुझे क्या बोलते हैं, बहुपद। हाँ, बहुपद का भाग कैसे देते हो वो तो आपको पता ही होगा ना। जब यहाँ x की घात 31 लिखा है, इसका मतलब कि यहाँ पे कोई ऐसा चीज लिखते हैं जिसका इसमें गुना करने पे कम से कम ये आने की संभावना बने, तो हम इसमें गुना करते हैं x की घात 30 से, तो हमें मिलता है यहाँ पे। अब इसका गुना इसमें करेंगे तो हमें मिलेगा x की घात 31 प्लस में 1 का इसमें गुना करेंगे तो मिलेगा x की घात 30। अब ऊपर वाले में से नीचे वाले को हम घटाते हैं, सिंपल सा नियम है। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये तो कट जाएगा। अब 31 में से ये घटेगा नहीं, तो हम क्या करते हैं सिंपली कि यहाँ पे मान लेते हैं कि इसका जो है ना, यहाँ पे एक जीरो भी मान लेते हैं और जीरो में से इसको घटाते हैं, तो ये आ जाता है हमारा माइनस में x की घात 30, और ये प्लस जो 31 है उसमें से क्या घटा रहे हैं, उसमें से कुछ नहीं घटा रहे, तो उसमें से जीरो घटा लेते हैं, तो बचता है प्लस में 31 हमारे पास में। ठीक है, इस तरह से घटाना पड़ता है थोड़ा सा ताकि सही होता रहे। अब अगले राउंड में हम देख रहे हैं कि अब जो बचा है उसको भी तो इससे भाग देंगे ना, तो यहाँ पे ऐसी चीज से भाग देते हैं कि हमारा ये वाला आने की संभावना बने। तो हम यहाँ पे माइनस लिख रहे हैं क्योंकि शुरू में माइनस है, और x पे पावर 29 से भाग देने वाले हैं। तो x पे पावर 29 से भाग देंगे तो इसका गुना जब इसमें होगा तो माइनस में x पे पावर 30 आएगा, और इसी माइनस की वजह से यहाँ पे माइनस लगेगा, और 1 का गुना इसमें हो रहा है तो x पे पावर 29 आएगा। फिर इसमें से इसको घटा रहे हैं और फिर वही सिनेरियो हमारे पास में आ गया, ये जीरो में से घटेगा तो माइनस होने की वजह से प्लस में x पे पावर 29 और प्लस में हमारे पास 31 बचेगा। तो अब इतना करने के बाद तो आप समझ गए कि यहाँ पे x पे घात 30 आई है, x पे घात 29 आई है, 28 27 26 25 24 23 22 21 20 आता रह जाएगा, और हमें पता नहीं कि एंड में क्या बचने वाला है हमारे पास में। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे अपना और देखेंगे ये यहाँ पे जब घात जो है हमारा विषम संख्या था तो ये प्लस में था, और घात हमारा सम संख्या आया है तो ये माइनस में है। फिर से विषम संख्या है तो प्लस में है, और जब फिर से सम संख्या आएगी, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं x पे घात 28, तो यहाँ आएगा x पे घात 29 प्लस x पे घात 28, और घटाएंगे इसमें से इसको तो बचेगा हमारे पास में माइनस में x पे घात 28 प्लस 31। तो जैसे ही यहाँ पे घात हमारा सम संख्या आया, ये फिर से माइनस में हो गया है, तो इसी तरह से हम ऑब्जर्व करते हैं, मान लेते हैं कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये हमारे पास में बचेगा x की घात 2, यहीं पे लिख लेते हैं x पे घात 2 माइनस में और प्लस में हमारे पास में 31 है, और यहाँ पे डॉट 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 है, यहाँ पे भी डॉट 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 बहुत सारा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। तो अब देखो क्या हो रहा है, x फिर अब हम यहाँ पे लेंगे क्या, तो माइनस में x ले लेंगे, माइनस में x लेंगे तो माइनस में एक्स स्क्वायर और माइनस में x बचेगा, इसमें से इसको घटा दिया, बचा के हमारे पास में x प्लस 31। अब x प्लस 1 और x प्लस 31 क्या रखे यहाँ पे, हम प्लस में 1 रखते हैं। अगर प्लस में 1 रखने की वजह से ये जो x प्लस 31 है हमारा, इसके नीचे मिलेगा हमें x प्लस 1, और जब घटाते हैं तो घटाने के बाद हमें मिलता है इसमें से 1 गया बचा 30, तो 30 पे हम करेंगे टिक, और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा जो कि हमारे ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन सी में है। अब अगर ये सिंपल तरीका है, प्रॉपर तरीका है, लेकिन थोड़ा सा टाइम बचा लेते हैं अपना, कि अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले तो आपको ऐसे नहीं करना है। ये किया क्यों हमने, क्योंकि ऐसे ही वीडियो को लंबा करना था। मजाक कर रहा हूँ, हर तरीका जानना जरूरी है हमारे लिए। अगर एक तरीका भूल जाएंगे तो दूसरा तरीका काम आएगा ना। जबरदस्ती वीडियो लंबा करना इज नॉट माई स्टाइल यार। हाँ, थोड़ा बहुत इधर उधर का बात कर लेता हूँ। अब आप लोगों से नहीं करूंगा तो किससे बात करने जाऊंगा यार, आप लोगों के अलावा है कौन रहा, गहरी बात कर दी ना। चलो देखो, x की घात 31 प्लस 31 को x प्लस 1 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा, ये हमसे पूछा है ना। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले तो आप इसकी तुलना ना बराबर 0 से कर दो। ठीक है, तो x का वैल्यू हमें मिलता है -1,
अब ये x का वैल्यू हम अगर ये इसको जब भी हमसे पूछा जाता है कि ये इसको पूर्णतः विभाजित कर लेता है, तो उस केस में ये वाला जो x का वैल्यू आया है, ये बराबर में 0 रखा ना, बराबर में ये जो वैल्यू आया हमारा वो इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे शेषफल बच रहा है, पूर्णतः विभाजित नहीं कर रहा है, तो शेषफल बचाने के केस में अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू क्या करें, -1 रख दे, तो जो बचेगा वही हमारा शेषफल होगा। तो चलो रख के देखते हैं। तो -1 की घात 31 प्लस 31, -1 का घात विषम संख्या रहता है तो -1 ही आएगा, और प्लस में 31 और बराबर हो गया ये हमारा 30, और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये वाला तरीका यूज कर लेना, ज्यादा बेटर रहेगा। भूल जाओ तो वो तरीका भी सिंपली भाग देके भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो जितना टाइम समझाने में लगता है उतना टाइम करने में बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसा करना। बाकी अगर समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कर देना। और आज की वीडियो के लिए इतना ही है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करते रहना। जय हिंद।